क्या योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है? आप कहेंगे ये सवाल अगर 2 महीने पहले पूछा जाता, जब 4 जून को नतीजे आने के बाद मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ था, उस वक्त सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की इस्तीफे की खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले से नाराज चल रहा है। अब उन सब के बीच जिसका समर्थन किया उसी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला जब समर्थन किया, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कि कैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले तौर पर असंवैधानिक और असंवैधानिक शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले और विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का समर्थन कैसे कर सकते हैं। और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसके बाद अब चर्चाएं आम हैं कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन सकती है, क्योंकि मामला और मसला और बयान सब गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। योगी आदित्यनाथ को लेकर पहले भी चर्चाएं थी जब 4 जून को नतीजा आया था, और उसके बाद खबरें थी कि अमित शाह और मोदी दोनों दबाव बना रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ें और केंद्र में आकर मंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने नहीं छोड़ी और समय तो देखा ही था किस तरह से खुले तौर पर बयानबाजी भी हो रही थी, बैठकें भी हो रही थी, दिल्ली का दौरा भी हो रहा था, लेकिन मोदी शाह से मुलाकात नहीं हो रही थी, नितिन गडकरी से मुलाकात हो रही थी। अब इन सब के बीच फिर से वही चर्चा चल पड़ी है, लेकिन इस बार बयान या फिर बवाल बीजेपी के अंदर का नहीं है, वो तो चल ही रहा है अंदर खाने। लेकिन इन सब के बीच दूसरा खेल है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने जो बयान दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है, स्पष्ट सुनिएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी आपको बयान सुनाऊंगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। तलब कर लिया उस जज को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को, उन्हीं के समर्थन में उतर आए थे योगी आदित्यनाथ। और अब उसी को लेकर कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट नाराज है इस मसले पर, तो एक प्रदेश के मुखिया, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, कैसे समर्थन कर सकते हैं। पहले खबर देखिए, खबर क्या है, उसके बाद पूरा मैं तफसील से आपको समझाऊंगा। दैनिक भास्कर की खबर है, योगी को हटाया जाए, हाईकोर्ट में याचिका का मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर यादव का सपोर्ट किया, यह संविधान के खिलाफ है। खबर क्या है, खबर है कि सीएम योगी को हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कहा सीएम योगी ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया। पहले बयान किया है, वो बयान मैं आपको सुना देता हूं कि बयान क्या दिया था शेखर यादव ने। इस बयान को आप सुनिए। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? तो शेखर यादव जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये आपको लग रहे होंगे कि क्या ये तो अमूमन कोई आदमी, संगठन के आदमी नहीं, संगठन नहीं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जज हैं, ये मौजूदा जज हैं ये शेखर कुमार यादव। और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खास तौर पर मुसलमानों के लिए, मैं मुसलमान ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन एक जज अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए इनमें और जो वहां संसद में पिछली वाली लोकसभा के दौरान संसद में बैठकर रमेश भिदुड़ी ने किया था, उसमें अंतर क्या, किस शब्दावली का इस्तेमाल इस देश के जज करते हैं। और अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की शब्दावली, इस तरह का विचार रखने वाले व्यक्ति न्याय पूरी तरह से बिना पक्षपाती हुए दे पाए होंगे? किस तरह की शब्दावली, कार्यक्रम क्या था, वो सब चीजें बताऊंगा। लेकिन ये पूरा का पूरा निकल कर आया है कि शेखर यादव ने किस तरह की शब्दावली का न केवल इस्तेमाल किया, बल्कि ये भी कह दिया जब देश ही बहुसंख्यकों का यानी हिंदुओं का है, तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की तरीके के, उन्हीं की सोच के साथ मिलकर फैसले भी आएंगे, इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। ये बयान दिया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया। पहले बयान इनका भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, वो सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। तो इनका बयान आपने सुना। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया, यही इनकी खासियत है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, इनकी खासियत क्या है कि अपनी सुविधा अनुसार उतना ही चीज लेते हैं जितनी जरूरत है, लेकिन ये भूल गए जिस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। इन्होंने कहा कि एक जज यानी शेखर कुमार यादव, नाम नहीं लिया लेकिन शेखर कुमार यादव, अगर ये कहते हैं कि कई देशों में इस तरह के हालात हैं
कि वहां जो बहुसंख्यक आबादी है उसके हितों की रक्षा होती है और उस आधार पर फैसले दिए जाते हैं, तो गलत क्या है? अब एक ऐसे जज के खिलाफ पूरा विपक्ष महाभियोग की कार्रवाई में जुट गया है, महाभियोग का प्रस्ताव ले आया है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे एक होता है बहुसंख्यकों के हित की रक्षा करना और एक होता है कि अल्पसंख्यकों को कुचल देना। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल होना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी का सम्मान करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं, लेकिन संविधान ये कभी नहीं कहता। हमारा संविधान क्या कहता है उसे समझना चाहिए। अब दूसरे ही देशों को देखकर हमें करना है तो फिर अमेरिका बनाइए ना। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बनाइए रूस जैसा देश, हमारा इतना ताकतवर बनाइए। लेकिन नहीं, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के खास तौर पर नौजवानों को कहां भेजा जाता है? इजराइल में। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भाई देखिए कैसे रोजगार बढ़ रहा है। इजराइल की जो सरकार है चाहती है और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहां भेजा जाए, जहां पर युद्ध चल रहा है, कभी भी बम गिरते हैं, वहां पर भेजा जाए। इसको लेकर पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कितनी मोटी सैलरी मिल रही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। खैर, इन्होंने एक बात छिपा दी कि विपक्ष महाभियोग लेकर आया प्रस्ताव, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है। इस बारे में जानकारी दी इन्होंने? नहीं दी। जरा मैं खबर पढ़कर आपको बता रहा हूं खबर क्या है। देखिए, ये खबर आई है दैनिक भास्कर के आगे ही खबर लिखी हुई है। इन्होंने लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को हाईकोर्ट के बाहर के लाइब्रेरी हॉल में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की तरफ से आयोजित किया गया था। वहां पर ये बयान दे रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में यह बयान दिया, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। और यह बात किसी कर रहे हैं? सिर्फ विपक्ष की। सुप्रीम एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट को भी तो फटकारा है ना, माना ही जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, आप केवल विपक्ष तक जा रहे हैं। आप तो यह भी बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता देखिए, बोलकर देखते, क्योंकि जानते हैं पहले से सुप्रीम कोर्ट इनके क्रियाकलापों को लेकर कितना उत्साहित नजर आ रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी ने शेखर कुमार यादव की टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन है, और है भी वाकई, क्योंकि हम संविधान की शपथ लेते हैं। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। फिलहाल ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका गई है। इसका क्या असर होता है आने वाले दिन में पता लगेगा, लेकिन हकीकत में ये बात तो है कि खुलकर ये कहा जा रहा है। ये विवाद एक ऐसे वक्त में जब अंबेडकर साहब के लिए अमित शाह जी की तरफ से बयान आता है, उसके बाद वो कहते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लोग नाराज हो रहे होते हैं, तमाम चीजें हो रही होती हैं। उसी में संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान में लिखी हुई चीजों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का खुलकर समर्थन करते हैं, वो भी तब जब वो खुद संविधान की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में मामला तो बनता है और मामला गंभीर भी है। नमस्कार।